नागपुर स्थित दीक्षाभूमि में 30 संगठन जाकर 14 अक्टूबर में धम्मचक्र परिवर्तन दिन पर लाइटिंग नहीं लगाने का मुद्दा उठाया। आने वाली विजयदशमी पर लाइटिंग लगाने की मांग इन संगठनों ने की है। सबसे पहले जो लोग कोरोना में मृत्युमुखी पड़े हैं उनके रिश्तेदारों के साथ में संवेदना रखते हुए दीक्षाभूमि पे रोशनाई नहीं करने का हमने निर्णय लिया था। समाज के बहुत सारे लोग अभी तक आके मिले और उनकी भावना थी कि 14 अक्टूबर को नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन 25 तारीख को आप रोशनाई कीजिए। और हम भी इसी तरह विचार कर रहे थे। हालांकि स्तूप पे रिपेयरिंग का काम चालू है तो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते, या हर साल कर सकते वैसे नहीं कर सकते, लेकिन एक नया डिज़ाइन हम सोच रहे हैं कि जो लोगों को भी पसंद आएगा और पूरा स्तूप प्रज्वलित रहेगा। अभी जो कोरोना की जो कंडीशन निर्माण हुई, उस कोरोना की कंडीशन के कारण 14 अक्टूबर को किसी प्रकार का कार्यक्रम लिया नहीं गया। इसका यही कारण था कि जो कोरोना के माध्यम से जो लोग चल बसे उनको मानवंदना देने का वो कार्यक्रम था, इसलिए किसी प्रकार का कार्यक्रम हमारे दीक्षाभूमि में नहीं हुआ। लेकिन आज विजयादशमी के दिन के अवसर पर आज हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई यहाँ पे किसी प्रकार की रोशनाई नहीं होगी। आज अगर आप देखेंगे तो पूरा जो समाज है ऑल ओवर इंडिया में अगर देखेंगे तो पूरा बुद्धिस्ट वर्ग विजयादशमी के दिन यहाँ पे आने का काम करता है। यह श्रद्धा स्थान है, ये क्रांति भूमि है, और इस क्रांति भूमि में आकर यहाँ से प्रेरणा लेते हुए अपने माध्यम से काम करने का प्रयास ये बुद्धिस्ट वर्ग करता है। और आज अगर मानवंदना देने का काम जिस प्रकार से हुआ और उसी धरती पर अगर विजयादशमी के दिन के अवसर पर अगर यहाँ पे किसी प्रकार का उपक्रम नहीं होगा या फिर रोशनाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पे जो अम्बेडकरी समाज है उनके भावना को दुखाने का काम यहाँ होगा। ऐसी हमारी जो भूमिका थी और इसी भूमिका को लेकर आज कम से कम 200 लोग यहाँ पे आए हैं। 40 से ऊपर संगठनें यहाँ पे आते हुए हमने एक निवेदन दिया जी सम्माननीय फुलझले साहब को कि भाई किसी भी तरीके से आप जिस तरह से आपने जो निर्णय लिया 14 अक्टूबर के माध्यम से, उसी प्रकार का निर्णय अगर आप लेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में कुछ अलग प्रकार की प्रक्रिया आएंगी, समाज की भावना दुखेगी। और इसी माध्यम से हम जब उनके मिले तो उन्होंने कहा कि मैं समाज के भावनाओं का आदर करते हुए जिस प्रकार से आपको जिस प्रकार की व्यवस्था होनी है उसी प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे, इस प्रकार अभिवचन उन्होंने दिया है।